हिमालय की तराइयों में बसा एक प्राचीन आश्रम था। शांत, एकांत और प्रकृति की गोद में। उस दिन ठंडी हवा में हल्का कुहासा फैला हुआ था। पहाड़ियों पर सूर्य की अंतिम किरणें सुनहरे रंग में डूब रही थीं। उसी समय एक युवक, सौरभ, थके और डगमगाते कदमों से आश्रम की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके कपड़े धूल से सने थे, आंखों में बेचैनी थी और चाल में अस्थिरता। कुछ ही दिनों पहले वो शहर के कोलाहल से दूर इस आश्रम में आत्म शांति की खोज में आया था। लेकिन शांति क्या होती है, ये अब तक उसे नहीं समझ आया था। वो सीधा गुरु वेदांत के कक्ष की ओर गया। गुरु ध्यान में लीन थे, पर जैसे ही सौरभ ने नमस्कार किया, गुरु ने आंखें खोली। बोलो पुत्र, गुरु ने शांत स्वर में कहा। गुरुदेव। सौरभ की आवाज टूटी हुई थी। मैं थक चुका हूं। सब कुछ किया पर सुख नहीं मिला। मेहनत की फिर भी असफलता मिली। लोगों ने कहा सोच बदलो, लेकिन मैं क्या करूं? सोच तो वही की वही है, डरी, टूटी, असमंजस में। गुरु मुस्कुराए और बोले, बैठो सौरभ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक बहुत छोटी सी बात में है, पर वो समझ में तब आएगा जब तुम अनुभव करोगे। गुरु ने सौरभ की ओर देखा और कहा, अपनी मुट्ठी बंद करो। सौरभ ने ऐसा किया। अब सोचो, अगर मैं तुम्हारी बंद मुट्ठी में अमृत की बूंद रखना चाहूं, क्या वो टिकेगी? सौरभ चौंका। नहीं गुरुदेव, वो तो गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि मुट्ठी बंद है, उसमें कुछ नया नहीं जा सकता। गुरु मुस्कुराए। तो जीवन की ये बात तुम समझते हो, लेकिन व्यवहार में भूल जाते हो। तुम भी अपनी सोच की मुट्ठी कसकर पकड़े हुए हो। पुरानी असफलताएं, डर, अपमान, आत्मसंदेह, और फिर चाहते हो कि उसमें नया आत्मविश्वास, शांति और उद्देश्य समा जाए। सौरभ के चेहरे पर हल्की शर्म थी, लेकिन उसकी आंखें अब गुरु की बातों में डूबने लगी थीं। गुरु सौरभ को एक पुराने आईने के सामने ले गए। इसमें खुद को देखो। सौरभ ने देखा। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, होठों पर कोई मुस्कान नहीं। अब मुस्कुराओ और कहो, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं प्रकाश हूं। लेकिन गुरुदेव, वो तो झूठ होगा। गुरु ने गहराई से देखा। झूठ या भविष्य का बीज? ये आईना सिर्फ तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन मन का आईना तो तुम हर क्षण अपने शब्दों से बनाते हो। अगर तुम हर दिन खुद से कहो, मैं हार चुका हूं, तो मन उसी छवि को दोहराता रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम कहोगे, मैं कर सकता हूं, मन भी वैसा ही ढलने लगेगा। सौरभ चुप था, लेकिन भीतर कुछ हलचल हो रही थी। उस रात गुरु ने सौरभ को आग के पास बिठाया। लकड़ियां जल रही थी और सन्नाटे में बस एक मंद सी सिसकारी सुनाई दे रही थी। गुरु बोले, क्या तुम जानते हो शब्दों की स्मृति कितनी गहरी होती है? स्मृति? हां, एक बार बचपन में तुम्हें किसी ने कहा होगा तुम बेकार हो, और वो शब्द अब तक तुम्हारे साथ चल रहे हैं। किसी और में नहीं, शायद तुम्हारे अपने ने कहा हो, माँ पिता, शिक्षक या कोई मित्र। लेकिन समस्या ये नहीं कि उन्होंने क्या कहा, असली जंजीर ये है कि तुमने उन शब्दों को सत्य मान लिया। सौरभ की आंखों में कुछ पुरानी घटनाएं तैरने लगी। पिता की डांट, शिक्षक की उपेक्षा, दोस्तों की हंसी, सब जैसे फिर से जी उठा।
गुरु ने लकड़ी को आग में डाला और कहा, हर वो शब्द जो दर्द दे उसे पहचानो और उसे क्षमा करो। जब तक तुम उन ध्वनियों को मन से बाहर नहीं निकालोगे तब तक आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देगी। अगली सुबह गुरु सौरभ को बगीचे में ले गए। एक छोटी सी जमीन की क्यारी के पास रुककर बोले, यहां देखो 2 बीज है, एक आम का, दूसरा बबूल का। अगर मैं आम का बीज बोऊं तो क्या कांटे उगेंगे? नहीं गुरुदेव। और अगर बबूल का बीज डालूं तो क्या आम लगेगा? कभी नहीं, गुरु ने मुस्कुराकर कहा। तो फिर सोचो, हर दिन तुम अगर डर, शंका और निराशा के बीज अपने मन में बोते हो तो जीवन में मीठे फल कैसे मिलेंगे? सौरभ की आंखों में पहली बार स्पष्टता आई। तो सोच भी एक कृषि है? बिल्कुल, मन जमीन है, विचार बीज है और आदतें जल हैं। जो बोगे वही पाओगे। गुरु सौरभ को आश्रम की व्यायामशाला की ओर ले गए। वहां एक वृद्ध साधक लकड़ी तोड़ रहा था। उम्र लगभग 70 होगी, लेकिन हाथों में ताकत थी। गुरु बोले, वो लकड़हारा जब बूढ़ा हुआ तो गांव वालों ने उसे मुखिया बना दिया, क्योंकि उसके विचारों ने उसके व्यवहार को बदला था। वो सोचने, बोलने और निर्णय लेने में राजा जैसा बन चुका था। सौरभ अब चुप था, पर भीतर से जाग चुका था। गुरु बोले, अब अंतिम बात समझो। डर और शंका सबसे बड़े शत्रु हैं। ये तुम्हारे सोच के चोर हैं। ये चुपके से आत्मविश्वास चुरा लेते हैं और तुम्हें भ्रम में रख देते हैं। तो क्या मैं डर से मुक्त हो सकता हूं? जैसे ही तुम डर को पहचान लोगे, वो आधा मर जाएगा, और जैसे ही तुम बोलोगे मैं कर सकता हूं, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगेगा। सौरभ ने उसी रात अपने पुराने विचारों को आग में डाल दिया। मैं असफल हूं, मैं बेकार हूं, मेरे बस का नहीं। और उसने सुबह उठकर 5 बातें खुद से कहने की कसम खाई। मैं योग्य हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं, मेरा मन शांत और शक्तिशाली है, मैं हर दिन नया सीखता हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है। हर दिन वो इन्हें दोहराता, भले ही भीतर से पूरा विश्वास ना होता, लेकिन धीरे धीरे उसकी चाल बदल गई। उसकी आवाज में आत्मविश्वास आ गया और उसकी आंखों में आशा चमकने लगी। 6 महीने बाद सौरभ वही व्यक्ति नहीं था। वो आश्रम छोड़कर शहर लौटा, लेकिन अब वो लड़खड़ाता नहीं था। उसने समाज सेवा की एक संस्था शुरू की, युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण देने लगा। उसकी वाणी में अनुभव था, उसकी आंखों में गहराई। सौरभ, तुम इतने शांत और सकारात्मक कैसे हो गए? सौरभ मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने अपनी मुट्ठी खोल दी, और जब मन खाली हुआ तभी उसमें सोच का नया दीपक जल सका। सीख, बंद मुट्ठी कुछ नहीं पकड़ती, न ज्ञान, न प्रेम, न अवसर। सोच को साफ करो, डर को विदा करो, और फिर देखो जीवन खुद ब खुद बदलने लगेगा।